साथियों, यहां पर बड़ा जरूरी है आप लोगों को यह बताना कि अग्निवीर पॉलिसी क्या है। अग्निवीर पॉलिसी के अंदर इन्होंने देश के सैनिकों को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है। इसलिए हम मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछते हैं कि देश के लिए घातक अग्निपथ स्कीम जो ना युवाओं के लिए, ना सैनिकों के लिए, ना देश के लिए हितकारी है, उसको आपने क्यों लागू किया। हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि आपने अपनी ही सेना में भेदभाव की स्थिति क्यों पैदा कर दी। हमारे अग्निवीर 4 साल में आते हैं, 4 साल के लिए हैं, तो यूनिटों में इनके लिए एक नाम निकल गया है, कहते हैं ये 4 साला हैं। 4 साला मतलब 4 साल तक रहने वाले हैं, ये फौजी नहीं है। तो 4 साला का नाम इनके लिए मशहूर हो रहा है यूनिटों में। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि सर्विस के दौरान तो आपने उनके अंदर कमी भेदभाव पैदा कर दिया, लेकिन उनकी शहादत के समय तो भेदभाव ना करें। शहादत उसकी देश के लिए है, देश की जिम्मेदारी है उसकी शहादत को नमन करना और उसके परिवार को लुक आफ्टर करना, और देश की जरूरत है कि वो जिम्मेदारी बनती है कि वो इनको मान और सम्मान देते हुए पूरी तरह से हर तरह के एमोलुमेंट्स जितने बनते हैं, कम हैं, एटलीस्ट जितने रेगुलर सैनिकों को बनते हैं उतने इनको दिए जाएं। अब जैसे जैसे ये शहादतें हमारे सामने आ रही हैं तो सवाल उठ रहे हैं पॉलिसी के खिलाफ भी कि क्या हमें कैसे इनको इस्तेमाल करना है। आर्मी ने खुद ही पॉलिसी लेटर के अंदर चेंज करते हुए एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस डाली हैं कि अग्निवीर को किन किन जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी सेंसिटिव जगह पे उनको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अकेले उनको डिप्लॉय नहीं किया जाएगा, हार्श कंडीशंस के अंदर उनको इंडक्ट नहीं किया जाएगा, और कई सारी एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो ऐसी रेस्ट्रिक्शंस के साथ क्या हम देश की सरहदों को महफूज रख पाएंगे, एक सवाल यह है। दूसरा कि अग्निपथ स्कीम के तहत भर्ती अग्निवीर क्या वो देश की सही से सुरक्षा कर पाएंगे, और इस सुरक्षा करने की प्रणाली के अंदर अगर वो डिसेबल हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं, तो देश उनके लिए क्या करता है, सरकार उनके लिए क्या करती है। सरकार की पॉलिसी है देश का सैनिक देश की धरोहर है। जब तक वो ड्यूटी कर रहा है वो देश के लिए सरहदों पे काम कर रहा है और देश महफूज है। आप लोग अपने घर में महफूज हैं, चैन की नींद सो सकते हैं। लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद या फिर डिसेबल होकर या फिर सुप्रीम सैक्रिफाइस हो जाती है, तो उस स्थिति के अंदर देश की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिटायर्ड सोल्जर्स का, डिसेबल सोल्जर्स का या हमारे शहीद सोल्जर्स के परिवारों का ध्यान रखे। साथियों, यहां पर बड़ा जरूरी है आप लोगों को यह बताना कि अग्निवीर पॉलिसी क्या है। अग्निवीर पॉलिसी के अंदर इन्होंने देश के सैनिकों को 2 हिस्सों में बांटने का काम किया है, रेगुलर सैनिक और अग्निवीर। कम ट्रेनिंग मैं पहले बता चुका हूं, उस कम ट्रेनिंग की वजह से उनकी मेंटली, फिजिकली, क्लाइमेटिकली हर तरह से
कम ट्रेंड हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन को इन तीनों कंडीशंस में झेलने के लिए पूरी तरह से वेल ट्रेंड नहीं है। तो इसलिए हमें आने वाले समय में और बहुत सारी चीजें ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे हम कह सकेंगे कि ये पूरी तरह से, ये अग्निपथ स्कीम पूरी तरह से गलत है। इस अग्निपथ स्कीम के अंदर एडीजीपीआई ने बड़े कन्वीनियंट तरीके से ये तो बता दिया कि क्या देंगे और उनकी बी टीम ने बता दिया क्या देंगे, लेकिन राहुल जी की जो सवाल, बुनियादी सवाल थे, ना उसको फैसिलिटीज, ना पेंशन, ना ग्रेच्युटी, उसके बारे में जवाब नहीं दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा, पॉलिसी लेटर है ये, टर्म्स एंड कंडीशंस, जहां कहीं पे ये लोग फंसते हैं तो हमेशा टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करते हैं। एसी एनवायरनमेंट में बैठकर पॉलिसी बनाना बड़ा आसान है, लेकिन मैं इन हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने अपने बच्चे भेजे फौज में देश की सरहदों को महफूज रखने के लिए? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चलकर देख लेना। यह मैं अपने हुक्मरानों से कहना चाहूंगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस का हवाला ना दें, इसमें बड़ा साफ साफ लिखा गया है कि अग्निवीर विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पेंशन और ग्रेच्युटी। डेथ कम ग्रेच्युटी जो है वो शहीद होने के बाद या अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद एक लिमिट सेट की जाती है कि जो भी उसको मंथली पेंशन मिलती है उसका 8 गुना, 12 गुना, 20 गुना ये उनको दिया जाता है इन केस ऑफ डेथ डिपेंडिंग अपॉन लेंथ ऑफ सर्विस। तो ये उनको डिनाई कर दिया गया है। उनको मेडिकल फैसिलिटीज डिनाई कर दी गई हैं। They will not be eligible for ex-serviceman contributory health scheme. They will not be entitled to canteen, stores department, CSD services. तो they will not be entitled to pension. जो एंटाइटलमेंट उनकी आपने खत्म कर दी इस स्कीम के जरिए पैसे बचाने के लिए, अपने बिजनेसमैन साथियों को फायदा पहुंचाने के लिए, ये चीजें उनको डिनाई कर दी गई है। एज लिमिट 17.5 से 21 साल, 17.5 साल में भर्ती और 21.5 साल में अनएम्प्लॉयड, स्ट्रेस ट्रेन पूरी तरह से, क्लाइमेटिक कंडीशंस का, फिजिकल ट्रेनिंग का, ऑपरेशनल ट्रेनिंग का, डिसेबल्ड हो गए तो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए मना कर दिया गया। तो ये डिनाइल है। तो क्या ऐसी स्थिति के अंदर फौज का अग्निवीर देश में देश की सेवा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसके बाद यह भी कहा गया कि देश के अंदर अब कोई भी रेगुलर भर्ती नहीं होगी।